अब ये वाले में देखें कि भारत और म्यांमार के बीच जो भी आप लोग जब देखेंगे जो ट्रैवल करने के लिए जो भी परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो जो भी फॉर्मेशन किया जाए वो भी ये जो कंट्रैक्शन चल रहा है ना भारत और म्यांमार के बीच, तो आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया का जो पोर्ट रहा कोलकाता पोर्ट, और कोलकाता पोर्ट से इसको कनेक्ट करेंगे सितवे पोर्ट कहाँ है? सितवे पोर्ट म्यांमार में है। इन म्यांमार के अंतर्गत सितवे पोर्ट दोनों के बीच कनेक्शन किया जाएगा। आप लोग जब देखें इसमें कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत और म्यांमार के बीच आप लोग जब देखेंगे तो दोनों को जोड़ा जाएगा। जोड़ने के बाद इसमें ये भी है कि जैसे यहाँ कोलकाता पोर्ट रहेगा, यहाँ सितवे पोर्ट, दोनों पोर्ट को कनेक्ट करके आप लोग जब देखें जो ये वाले एरिया में जाने का है तो यहीं से जाएंगे। तो जो अभी स्थल वाला है, स्थल के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे कि सागरी यानी कि जलीय स्तर से ट्रैवल रूट बनाएंगे तो दोनों माध्यम से कनेक्ट किया जा सकेगा। दूसरी बात इसमें इसका प्रॉफिट ये भी हो सकता है कि जैसे जब यहाँ से ट्रैवल करते हैं कोई भी भारतीय सैनिक के जो भी माल वहाँ के यहाँ से जाते हैं, तो आप लोग जब देखें कि इसकी रूट केवल 530 किलोमीटर है, 535 किलोमीटर ओनली रूट इसका आप लोग जब देखेंगे 535 किलोमीटर का है। तो इन दोनों देशों के बीच ये क्या होगा, दोनों देशों के बीच समझौता के माध्यम से इसका विकास किया जाएगा। ओके राइट। अब इसके अंतर्गत देखिए कि जो स्कीम चालू की गई उस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो ये स्कीम है सेंटर हाउसिंग स्कीम फॉर ट्राइबल ग्रुप फेसिंग हार्डल ड्यू टू लैक ऑफ एक्यूरेट डेटा। इसमें समस्या ये आ रही है कि जैसे गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उस डाटा के अंतर्गत यदि आप लोग जब देखेंगे समस्या ये हो रही है कि गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम डिक्लेरेशन किए गए हैं उनका बेहतर रूप से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, इसीलिए उनका डाटा आज सामने नहीं आ रहा है। जैसे आप लोग जब देखेंगे पीएम जनमन स्कीम की अगर आप जब देखेंगे इसकी अनाउंसमेंट आप लोग जब देखेंगे कि बाई पीएम के द्वारा 15 नवंबर 2023 को की गई थी। 2023 के बाद आप लोग जब देखेंगे कि किसके लिए थी, जो पीबीटीजी थी, पीबीटीजी 75 पीबीटीजी जो है पार्टिकुलरली वनरेबल आता है, जितने भी पार्टिकुलरली वन वेरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, इन ग्रुपों को आप लोग जब देखेंगे प्रोडक्शन किया जा रहा है, इनकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर का इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। डेवलपमेंट के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे जो पीएम आवास स्कीम है, पीएम ग्रामीण आवास स्कीम है, उसका एक पार्ट के रूप में पीएम जनमन स्कीम की शुरुआत की जाएगी। तो इसको भी याद करिएगा। एमपी में आप लोग जब देखें कि एमपी में कितनी पीबीटीजी एसटी हैं, तो उनमें आप लोग जब देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी पीबीटीजी हैं, तो उन पीबीटीजी के अंतर्गत आप लोग जब देखें तो कौन कौन सी पीबीटीजी शामिल है। तो उसमें आप लोग जब देखें सहरिया के बाद आप लोग जब देखेंगे भारिया के बाद आप लोग जब देखेंगे कि बैगा, इसमें 3 पीबीटीजी पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इसमें शामिल है। अगला देखें, ये वही अगला है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आप लोग जब देखें कि इसका जो नोडल मंत्रालय है कि आखिरकार नोडल मंत्रालय कौन है। नोडल मंत्रालय के साथ साथ ये आप लोग जब देखेंगे पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कि आखिरकार इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव आप लोग जब देखें कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अब जितने भी ट्राइबल एरिया हैं 75 ट्राइबल ग्रुप को आप लोग जब देखें कि पीएम आवास स्कीम के अंतर्गत इनको जितनी भी स्कीम चल रही हैं उन सभी स्कीमों का प्रॉफिट रहेगा इनके साथ जोड़ दिया जाएगा। जैसे अभी बता रहे हैं, पोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI इज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो FCI है, FCI के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1965 में आप लोग जब देखेंगे फूड क्राइसिस 1960 के दशक में चालू हो जाता है। फूड क्राइसिस 1960 के दशक में जैसे जब देखेंगे फूड क्राइसिस चालू हो जाता है
उस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव किए गए थे, उस इनिशिएटिव के अंतर्गत इनिशिएटिव जितने भी चालू किए गए थे, उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत जितने भी प्रोग्राम रहे तो प्रोग्राम चालू किए गए थे। उस प्रोग्राम के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे जैसे कुछ प्रोग्राम रहेंगे, प्रोग्राम के साथ साथ उसको रेगुलेशन करने के लिए कुछ बॉडी बना दी जाती है, जैसे एफसीआई के बाद आगे चल के जब देखें 1945 के आसपास सेकंड वार जैसे जब समाप्त होता, तो आफ्टर सेकंड वार के बाद आप लोग जब देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कितने प्रयास किए गए थे। उनमें से एक था जैसे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोक वितरण प्रणाली की स्टार्टिंग की गई थी। फिर और आगे चल के जब देखेंगे 1997 में टारगेट करके कर दिया गया था। अब जब टीपीडीएस जब चालू किए थे, टीपीडीएस के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे कि केवल ओनली बीपीएल परिवारों के इसके अंतर्गत ध्यान रखा गया था। आप लोग जब देखेंगे 1997 के बाद आप लोग जब देखेंगे टीपीडीएफ जो चालू किया गया था, तो ओनली बीपीएल परिवार वालों को, अंडर बीपीएल परिवार वालों के इसमें शामिल किया गया था। अगला देखें MQ-90 स्काई गार्डियन एक क्या है, तो आप लोग जब देखें ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो आप लोग जब देखेंगे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत और यूएसए इसमें शामिल रहेगा। भारत और अमेरिका दोनों मिलकर काम करेंगे। तो आखिरकार भारत की सुरक्षा जो इंटरनल सिक्योरिटी रहती, इंटरनल सिक्योरिटी में इंडिया को हेल्प करेगा, ये नहीं करेगा। प्रदेश में पहली बार 283 इकाइयों के लिए तुरंत आवंटन हुआ पत्र। आप लोग जब देखें 1 से 2 मार्च के बीच जैसे इंडस्ट्रियल रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन उज्जैन शहर के अंतर्गत किया गया था। उस उज्जैन शहर में किया गया था। उज्जैन शहर में जो मान के चले जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए उस सम्मेलन के अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री शामिल हुए डॉक्टर मोहन यादव। अब इसी के लिए भारत एमपी गवर्नमेंट के द्वारा आप लोग जब देख जितनी भी स्कीमें उन स्कीमों को बढ़ावा देने हेतु आप लोग जब देखेंगे मध्य प्रदेश एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 2004 में इसका गठन किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 2004। ओके।